गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, टेंसेस। स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया तो ये समझिए आपको इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। सबसे पहले तो ये बताइए टेंसेस का मीनिंग क्या होता है। टेंसेस मीन्स समय या काल। टेंस सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें बताता है कि काम किस समय हो रहा है। टेंस सेंटेंस का एक पार्ट है जो हमें टाइमिंग बताता है कि किस समय हो रहा है काम। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य का। तीन तरह के टेंस। आगे इन हर एक टेंस को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी टाइप इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी टाइप परफेक्ट टेंस। चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम पास्ट टेंस को आगे चार भागों में डिवाइड करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर काल, भविष्य को चार टेंसेस में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम इसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। वो टेंस का वो हिस्सा जो हमें इस टाइम, जो समय चल रहा है, जैसे इस समय हम पढ़ रहे हैं, उस समय के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमको हिंदी में पहचान चाहिए कि हिंदी में हम इन सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता है, ती है और ते हैं लगा होता है। ये इनकी सिंपल हिंदी में पहचान है। जैसे राम स्कूल जाता है, गीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, रोहन हॉकी खेलता है। इस सेंटेंस को कहेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने बनाना कैसे है, इसके रूल्स क्या है टेंस फॉर्मिंग के। एक टेंस में हम तीन तरह के टेंसेस बनाते हैं। पहला एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स हाँ वाचक, जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है नेगेटिव, जिसमें मना किया गया हो किसी बात के लिए, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो, उसे हम कहते हैं नेगेटिव टेंस। और तीसरा आ गया इंटेरोगेटिव,
इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं क्या राम स्कूल जा रहा है, इट मीन ये है इंटरोगेटिव टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव टेंस कैसे बनाना है। एफर्मेटिव टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू और डज, देन ऑब्जेक्ट। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे, डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि ये एस और ईएस का यूज कहाँ हो रहा है। क्या एस और ईएस का यूज एफर्मेटिव सर्विस सेंटेंस में एक ही तरह होगा? नहीं स्टूडेंट्स, इसके भी अलग अलग रूल्स हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि अब ये जो एस और ईएस है, डू या डज है, इसका यूज हमने कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे करना है। प्लीज नोट डाउन द रूल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फर्स्ट रूल, एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगल पर्सन हो, सिंगल पर्सन मीन्स एक व्यक्ति हो सिर्फ, जैसे राम, श्याम, एक लड़की, एक लड़का, सीता, गीता। ठीक है, ये सब सिंगल पर्सन आ गए, पर्सन आ गए, यानी कि जब सब्जेक्ट एक ही बंदा हो। सिंगल पर्सन के साथ सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज होता है। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है मेरे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ईएस का यूज होगा। नंबर 2, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस का प्रयोग हमने नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड रूल। नंबर 3,
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ये बात स्टूडेंट्स हमने ध्यान में रखनी है जब नेगेटिव सेंटेंस आए और इंटरोगेटिव आ जाए, अगर उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगल पर्सन है यानी कि एक बंदा है तो भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज नहीं करना। देखिए, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बिना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ यूज होता है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक मेरे को सिंपल बात बताइए, हम सभी ने आज तक माई बेस्ट फ्रेंड कैसे लिखा है? फर्स्ट क्लास से हम माई बेस्ट फ्रेंड कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, वो ऐसे कैसे लिखते हैं हम? जैसे सपोज कीजिए, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, ही टेक्स ए बाथ, ही प्लेज हॉकी, ही सिंग्स वेल, ही गोज टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो साथियों अगर हम ध्यान दें माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में हम जो है अपने मित्र की हॉबीज बताते हैं या उसके गुण अथवा गुण बताते हैं। सो इसलिए साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किसी भी पर्सन की हॉबीज, गुण अथवा दोष बताने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति के गुण दोष और हॉबी के को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ये साथियों जब हम कभी किसी भी पर्सन के गुण दोष या उसकी हॉबी बतानी हो उसके लिए भी मैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। राइट? नंबर 5, आई मीन्स मैं सिंगल पर्सन हूं, बट एफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आई के साथ एस और एस का यूज नहीं होगा। आई के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
आई के साथ डू का प्रयोग होता है। नोटेड, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आई के साथ हमेशा ही डू का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ डज नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नंबर 7, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा। जब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर तो दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगल पर्सन एक बंदा है, देन उसके साथ डू का डज का यूज करना है आपने। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो उसके साथ डू का यूज। जैसे ही, शी, एग्जाम्पल लिख ली इसकी, ये एक पर्सन है, इसके साथ हम यूज करेंगे डज का। दे, वी, ये प्लूरल है, उसके साथ डू का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम एक और रूल देखते हैं इसका, प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है। कोई भी फ्रेज मीन्स मुहावरे हो गए, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सर्वव्यापक सच्चाई, मीन्स वो चीज जो हर जगह सच हो। जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य हमें पता है कि हमेशा पूर्व दिशा से उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। के लिए सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। कोई भी फ्रेज है, मुहावरा है या यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वव्यापक सच्चाई, उसके लिए हमने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, ये एक मुहावरा है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 0। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है,
सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स। ठीक है, अब हम इसकी 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। इसी एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम तीनों टाइप्स की करेंगे। राम स्कूल जाता है। जाता है, ता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, राम स्कूल जाता है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगल पर्सन है, एक बंदा यानी कि। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं क्या बनेगी। राम स्कूल जाता है, जाना मीन्स गो। अब हमने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगल पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए राम सिंगल पर्सन है ना, तो हम क्या बनाएंगे, राम goes to school। राम स्कूल जाता है। ठीक है, अगर इसी का मैंने नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसमें नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव, क्या बनेगा, राम। अब देखिए राम सिंगल पर्सन है, एक बंदा, सो सिंगल पर्सन के साथ क्या आएगा नेगेटिव में, डज। राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं, वो क्या बनेगा, क्या राम स्कूल जाता है। नेगेटिव में क्या था, डू और डज सबसे आगे आ जाएगा, डज राम गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना है। देखिए जैसे इसमें राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगल पर्सन है बट नहीं आ गया, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज नहीं किया, सिंपल आ गया राम गो टू स्कूल। ठीक है, और जब इंटरोगेटिव हुआ तब क्या आ गया, डज पहले आ गया, डज राम गो टू स्कूल। ये भी इंटरोगेटिव है, इसमें भी हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, एस और एस का यूज नहीं किया। एक हम अब करते हैं डू वाली एग्जाम्पल। हम फुटबॉल खेलते हैं। हम मीन्स वी, खेलना मीन्स प्ले फुटबॉल। देखिए अब वी आ गया यानी कि हम, एक से ज्यादा पर्सन हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट का उनका यूज किया मैंने, डू और डज का यूज नहीं किया। ठीक है, हम फुटबॉल
नहीं खेलते हैं। We do not play football। ठीक है। और अगर इसी का मैंने इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या होगा? क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? डू वी प्ले फुटबॉल? ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बात का स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक पंक्चुएशन मार्क की मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दी हमने, लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना भूल जाते हैं। सो साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सबसे पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आएंगे सेकंड टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू।